स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाया। मेजॉरिटी यहाँ पर जो हैं वो यंगस्टर्स बैठे हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ, सारे यंग हैं। सो अभी वो बैचलर्स के हैं। डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है उन्हें डिसाइड करना है अपने फ्यूचर का। और एक मैसेज मैं देना चाहूँ, हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे भाई भी बैठे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक किया है। तो मेरा पहला ये होता है कि पहली प्रेफरेंस आपकी डिग्री है। बहुत सारे आपको ट्रेनर्स मिलेंगे जो कहेंगे यार डिग्री में कुछ नहीं रखा, आप सिंपल जो है स्किल सीखो, पैसे कमाओ। ऐसा नहीं होता। जो डिग्री है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये बात भी काबिल कबूल है कि जो हमें सिखाया जा रहा है कि वो उतना अपडेट नहीं है जितना बाहर की दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डिग्री हमें कुछ सिखाती नहीं है। डिग्री बड़ा कुछ सिखाती है। प्रेशर हैंडलिंग, टीम वर्क, जब आपकी कोई असाइनमेंट्स होती हैं, आपका ग्रुप बनता है, आपको पता चलता है कि आपने अपने निकम्मे दोस्त के साथ भी कैसे टीम वर्क के साथ विन करना है प्रोजेक्ट को। ठीक है। प्रेशर एग्ज़ाम्स का, यार आज लास्ट नाइट है, तैयारी करनी है। सो ये प्रेशर स्किल में इस तरह का कोई प्रेशर आपको नहीं आएगा। ठीक है। सो जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे ना, आप एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे जो सोशली गुड बिहेव कर सकता है। आपके पास स्किल है, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो, लेकिन आपको 4 बंदों में खड़े होकर कोई बात करनी पड़ेगी ना, या अपना हुनर किसी को देना पड़ेगा, तो आप नहीं दे सकोगे। ये फ़र्क है आप लोगों में और एक वेल्डर में। वेल्डर भी तो एक स्किल है ना, वेल्डिंग स्किल है ना। मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में जो पेंटर है ना वो 2-2.5 लाख रुपया कमाता है। कितना? लेकिन मेहनत करता है, उसके बाद हुनर है पेंट कैसे करना है। और बेचारे की बुरी हालत हुई होती है, मेहनत है ना, वो स्किल पे आ गया। अब मैं उसे कहूँ यार 4 बंदों को सिखा, ज़रा ट्रेनिंग करवा, इनको भी जो तुझे अल्लाह ने हुनर दिया ना, अब इनको भी सिखा, वो नहीं सिखा पाता। सो आप लोगों में और उनमें फ़र्क ये है कि आपने स्किल भी सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा आप स्किल नहीं सीखना। डिग्री पहले, फिर स्किल। जब ये दोनों मिलेंगे ना तो एक बड़ा कमाल का फ्यूजन बनेगा और फिर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप जब ये नया स्किल सीख रहे हो, स्किल में कहीं प्रॉब्लम में फंसोगे भी ना, तो जो सबसे अच्छी चीज़ आपको मिलेगी ना, आपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर प्रेशर हैंडलिंग सीखी है ना, कि एट द लास्ट मोमेंट हमने वो सिलेक्टिव चीज़ें पकड़ के कैसे पेपर क्लियर करना है, ये आर्ट एक स्किल वाले को नहीं आता। जिसने 1 महीने का डिप्लोमा किया, 2 महीने का डिप्लोमा किया, वो इस प्रेशर को नहीं जानता। ठीक है। सो ये चीज़ें, पहली चीज़ डिग्री, ओके फाइन, साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ इस स्किल को सीखें। ठीक है। पैसे भी कमाएं, लेकिन इस पे आपने रुकना नहीं है। मेरा एक और पर्सपेक्टिव भी है कि एक छोटा कम उम्र का बच्चा अगर उसे थोड़े से पैसे ऑनलाइन मिल जाए ना, तो वो समझता है दुनिया यहाँ ख़त्म हो गई है, उसका लग जाता है फुल स्टॉप। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक डिग्री है, आपका विजन थोड़ा सा दूर है, तो फिर फुल स्टॉप नहीं लगता। ठीक है। फिर आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मेरा ये होता है कि भाई पहले आपकी तालीम है, उसके बाद साथ आपकी स्किल है, तो फिर रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे। ठीक है। अमेज़ॉन पे आते हैं। अमेज़ॉन पे मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस मॉडल्स हैं। ठीक है। नंबर 1 प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप होलसेल का काम कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक 5वीं डोमेन भी है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की आ जाती है, हर बंदा उसमें फिट इन होता नहीं। वो है अमेज़ॉन किंडल। वो जो लोग तो बुक्स राइटिंग जानते हैं, जिनको कंटेंट राइटिंग आती है, उनके लिए तो अमेज़ॉन किंडल एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बट अगर आप बिज़नेस माइंडेड हैं और आपने कोई चीज़ सेल परचेज़ करनी है, तो फिर उसके लिए बेहतरीन जो मॉडल हैं वो 4 हैं आपके पास। ठीक है। प्राइवेट लेबल, यानी कि आप अपना ब्रांड तैयार करवाएं, कहीं से करवाएं, पाकिस्तान से करवाएं, चाइना से करवाएं, मलेशिया से, जहाँ से। पहले तो वो प्रोडक्ट देखें ना, बेचनी क्या है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अकाउंट साइनअप से। हालांकि मेरी नज़र में अकाउंट साइनअप इज़ नॉट अ फर्स्ट स्टेप। दुकान खोल ली, किराया पड़ गया, बेचना क्या, ये किसी को भी नहीं पता होता। सर जी मैं अकाउंट साइनअप कर लिया, वाह यार गुड। अब इस पर कोई मेडल नहीं है, अकाउंट साइनअप करना कोई साइंस नहीं है। ठीक है। साइंस इज़ व्हाट टू सेल, और ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस प्रोडक्ट से निकालना है, ये कमाल है अमेज़ॉन का। तो हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी, जैसे ही अमेज़ॉन ने अनाउंस किया कि जी पाकिस्तान में अब आप अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं, मेरा ख्याल है ये आधा घंटा नहीं गुजरा, लोगों ने अकाउंट साइनअप स्टार्ट कर दिए। हमारे पास मैसेजेस के ढेर लग गए, सर अकाउंट नहीं साइनअप हो रहा, पाकिस्तान तो वहाँ शो ही नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा यार थोड़ा अमेज़ॉन को सांस लेने दो, अभी एक न्यूज़ आई है, इट विल टेक टाइम, उन्हें अपना एल्गोरिदम अपग्रेड करना है, सारा कुछ करना है, तो थोड़ा सा सब्र। चलें जी, सब्र भी हो गया, अकाउंट साइनअप होने शुरू हो गए। हर बंदे ने अकाउंट साइनअप किया, जाने बगैर कि अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अपने देसी तरीके से, जैसे हम बैठे फेसबुक का अकाउंट बना लेते हैं ना, जीमेल का अकाउंट बना लेते हैं, हमने कहा यार ऐसे ही है,
वाकई ऐसा ही है, अकाउंट बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें 2 नंबर ही नहीं है, जुगाड़ नहीं है, ठीक है। आपको बड़ा एक्यूरेट चलना है, आपको समझना है कि आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने जा रहे हो, तो अमेज़ॉन एक लेवल की कंपनी है, वो झूठ बर्दाश्त नहीं करते, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर अमेज़ॉन ने कहा मुझे अपना आईडी कार्ड दो, हर किसी ने अपना मोबाइल निकाला, चाहे वो कितने भी मेगापिक्सल का था, उसने अपना आईडी कार्ड पकड़ा, फ़ोटो खींची, अमेज़ॉन पे लगा दी, अमेज़ॉन ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने अकाउंट ही नहीं अप्रूव किया। क्यों? किसी ने जहमत ही नहीं की कि उस अपलोड के आगे क्वेश्चन मार्क छोटा सा पड़ा था, उसके अगर मैं माउस कर्सर लेके जाऊँ तो मुझे गाइडलाइन देता है कि मुझे PDF फॉर्म चाहिए, मुझे JPEG चाहिए, क्या मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए, किस रेजोल्यूशन में मुझे इमेज चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए। किसी ने पढ़ने की जहमत ही नहीं की। हम पाकिस्तानी है ना, पहले डब्बा खोल के चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ख़राब हो जाती है, ओ यार इसके अंदर तो मैनुअल भी था, वो मैनुअल ही हम लोगों ने पढ़ना। सो अमेज़ॉन पे अगर आपको काम करना है तो पहले तो आपको अपना पाकिस्तानी माइंडसेट चेंज करना है, अमेज़ॉन के माइंडसेट पे लेकर आना है। अमेज़ॉन खुद आपको सब कुछ सिखाता है अगर आप सीखने वाले हो। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने तो अमेज़ॉन से सीखा है। हाँ, नुकसान भी हुआ है, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से सीखा है। अमेज़ॉन सेलर फॉरम्स सबके लिए फ्री हैं, आप अभी जाके गूगल पे जाके लिखें अमेज़ॉन सेलर फॉरम्स, वहाँ पे लोगों ने अपने मसाइल ही डिस्कस किए हैं। जी मैंने अकाउंट साइन अप किया, अकाउंट फंस गया, मैं क्या करूँ। लोग आके वहाँ पे आंसर करते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने ये किया था, आप भी ये कर लो। मेरे तो 99% मसले हमेशा वहीं से हल हुए हैं। मुझे कभी किसी मेंटोर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उसे कॉल करूँ, क्या करूँ। क्या? पढ़ना सीखें, पढ़ के सोल्यूशन निकालना सीखें। हम लोग कहते नहीं साड़ी कोई उंगली फड़ के कह देगा ना कि पायन तवीज़ ना खोलो तो दम कर लिया भाई, बस पीर साहब को चले जाओ, इन्होंने कहा था अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप हो जाएगा। सो थोड़ा सा हमें ना लॉजिकली सोचना है। जब हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में थोड़ा सा लॉजिक होता है, ठीक है। आपको उस चीज़ को समझना है। आप लोग अकाउंट साइन अप को सेकेंडली रखें। ये अकाउंट साइन अप पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करूँ कि ये चारों बिज़नेस मॉडल में से 3 बिज़नेस मॉडल ऐसे हैं जिनके लिए आपको अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट चाहिए, ठीक है। जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसके लिए सेलर अकाउंट नहीं चाहिए, उसके लिए एक डिफरेंट अकाउंट है, उसकी वेबसाइट ही डिफरेंट है। वो आप गूगल पे जाके लिखेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट साइन अप, पहला लिंक आ जाएगा। अब लोग आगे मुझे कह रहे हैं सर वो मुझे लिंक भेजें जहाँ पे मैं क्लिक करके ना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप कर लूँ। जिन लोगों की सोच ये है ना, अमेज़ॉन उनके लिए है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, हर बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री नहीं लगा सकता, ठीक है। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। आपकी जो अपनी स्पेशलिटी है उसमें रहे। बहुत सारे लोग जिद में आगे करते हैं, नहीं जी मेरा दोस्त कर रहे थे मैं भी करना है। ओ भाई अगर वो कुएं में गिरा तो आपने भी गिरना है। इंटेलेक्ट लेवल डिफरेंट है, पहले आपको समझना है अमेज़ॉन को, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से इवन पेड ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं सर ये हमारे लिए बना ही नहीं है। तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा फीस ज़ाया हो गई ना। बजाय इसके कि वो 50 लाख की इन्वेंट्री तैयार करवा के 50 लाख का लॉस करते, उन्हें वहीं पर समझ आ गई कि यार नहीं इतना लॉस ठीक है। लेकिन वो भी लॉस नहीं हुआ, जो उन्होंने ट्रेनिंग की ना उन्हें चीज़ समझ में आ गई। अब वो जो समझ में आ गई ना, वो अब उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, मेरे पास कैपिटल क्या होना चाहिए, मैंने प्रोडक्ट क्या ढूंढनी है, मैंने उसको सोर्स कहाँ से करना है, मुझे उसकी PPC कैंपेन के लिए कितना बजट चाहिए। आप बात समझ रहे हैं मेरी। अब वो सोचेगा, अब उसका फोकस बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करने पे नहीं है, अब उसका फिजिबिलिटी बनाने पे दिमाग लग गया। ये ट्रेनिंग का फ़ायदा। ट्रेनिंग आपको बताती है कि दिस इज़ अ राइट वे, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बाद में मुझे ज्वाइन करते हैं, सर मैंने तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, मुझे तो IP वायलेशन आ गई। क्यों? किसी ने चेक ही नहीं किया कि यार ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। पाकिस्तान में तो हम ख्याल नहीं करते ना, गुजरा वाले GT रोड चले जाएं, एक बाबा कुल्फ़ी वाला था, वहाँ पे 75 बाबा कुल्फ़ी वाले हैं। समझ नहीं आती ओरिजिनल बाबा कुल्फ़ी वाला कौन है। लाहौर चले जाएं, लक्ष्मी चौक में हर बंदा बट कढ़ाई है, समझ नहीं आती बट कढ़ाई जेन्युइन कौन सी है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा क्राइम है जो कि हम पाकिस्तानी नहीं समझते। हम कहते हैं कि नहीं भाई एडिडास का जूता तो ऐसी भी बेचने हैं, आप बेच सकते हो लेकिन परमिशन लेके, उसकी ऑथराइजेशन लेके। इसको अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस मॉडल कहते हैं। हम पूछे बगैर ही अगली की चीज़ को अपनी चीज़ कह के अमेज़ॉन पे बेचते हैं, अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। अब जो इस पे वायलेशंस आती हैं, बड़ी टफ किस्म की वायलेशन आती हैं, और जब अकाउंट सस्पेंड होता है वो दोबारा नहीं खुल पाता। और अमेज़ॉन की सख्ती ये है कि अगर एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उन क्रेडेंशियल पे, उन डिटेल्स पे जिस पे आपने बनाया, आप दोबारा उन डिटेल्स पे नहीं बना सकते अकाउंट्स। ये आप जहन में रख लें। इसलिए मैं कहता हूँ यार अभी इस टाइम अकाउंट साइनअप को छोड़ दो, ये सेंसिटिव मैटर है। आसान है लेकिन सेंसिटिव है।
एक भी आपका क्रेडेंशियल ओवरलैप हो गया कहीं पे किसी के साथ, आपका अकाउंट सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे, अकाउंट साइन अप नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर 2 नंबर तरीके निकालेंगे, दोस्त की आईडी पे बना लेंगे, हमसायों की आईडी पे बनाएंगे, खाला की आईडी पे बना लेंगे, तो फिर मज़ा तो नहीं आया। सो अपने क्रेडेंशियल की वैल्यू जाने, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं है मुंह उठा के रात को बैठे और जी दिल कर है जी अमेज़ोन का अकाउंट साइन अप करने का, तो जी मैंने अमेज़ोन का अकाउंट साइन अप कर लिया। आपका फ़ोन नंबर चला गया अमेज़ोन के पास, आपका ईमेल आईडी चला गया, चलो ईमेल आईडी दोबारा बन गया, फ़ोन नंबर तो नहीं है, कितनी सिम लोगे दोबारा, हो गया। एड्रेस कितने हैं आपके, एक ही है ना आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ, आपने एड्रेस टाइप कर दिया, उसके बाद आप वो एड्रेस वेरीफाई नहीं कर सके ना, आप गए, उस आईडी कार्ड पे आप दोबारा अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। तो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, भाई बहन है, वो उन्होंने समझा ही नहीं कि अकाउंट साइन अप करना कैसे है। सबको बस ये लग गया पाकिस्तान में आ गया मैं अकाउंट साइन अप कर लूँगा। अकाउंट साइन अप का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आज अकाउंट साइन अप होगा तो सुबह उठूंगा तो डॉलर आए होंगे अकाउंट में, नो। कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है ना, उसके अंदर पहले ये डिसाइड कर ले बिजनेस कौन सा करना। मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, होलसेल कर लेते हैं। उससे भी नहीं है तो चलो यार हुनर सीख लेते हैं। हुनर सीख के क्या करते हैं, हम उन लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, हर बंदा फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन वो एक फैक्ट्री के अंदर अच्छे रैंक पे जॉब कर सकता। जॉब करे, एक्सपीरियंस ले, पैसे इकट्ठे करे, अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा ले, इसमें कोई बुराई है? बड़ी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। लेकिन हम लोग स्टार्ट ही लेते नहीं जी पहले मैं फैक्ट्री ला ला, पैसे मैं फेर कमाऊंगा, वहाँ पर आके हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो आज के इस मीटअप का ये है कि पहले तो अपना थोड़ा सा ब्रेन क्लियर करें। अमेज़ॉन बिजनेस इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है, और कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती, ठीक है। सो हमें समझना है क्या ये बिज़नेस हमारे लिए है, नहीं है, कहाँ से समझना है। यूट्यूब पे बेशुमार ट्रेनर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देखें, हमारा चैनल है, वहाँ पे जाके फ्री सीखें, देखें, वहाँ पे प्राइवेट लेवल की सीरीज़ पढ़ी है, वहाँ पे होलसेल की सीरीज़ पढ़ी है, ड्रॉप शिपिंग की पढ़ी है, एफिलिएट मार्केटिंग। पहले तो ये देखें कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल है। हो सकता है आप कहें सर मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है, सो व्हाट, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हर बंदा हर चीज़ की नहीं बना। मैं अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मेरी इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे डॉक्टर बनने का शौक ही नहीं था। अब मैं कहूँ नहीं जी मैं तो डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरा वो फलाना दोस्त जो है ना, वो मज़ा नहीं आएगा। जिस काम में शौक़ नहीं है ना, वो मज़ा नहीं है। और शौक़ हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको वक्ती शौक़ आया। पहले तो ये आप एनालाइज़ करें कि आपके अंदर ये जो अमेज़ॉन सीखने का एक तजस्सुस पैदा हुआ है, ये टेम्परेरी तो नहीं है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं? अभी घर जाके ना अपने सिर्फ आपने मोबाइल ओपन करने हैं, गूगल में जो आपकी सर्च हिस्ट्री है ना, वो आपकी इंटेंशंस हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाउ टू साइन अप अमेज़ॉन अकाउंट, गुड, आप सीखना चाह रहे हैं, सीखें गूगल पे। मैंने तो गूगल से बहुत कुछ सीखा। सो अपने आप को जज करना ना, वहाँ जाके जज कर लो आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो ताइक्वांडो की टेक्निक सर्च कर रहे होंगे। सो इट्स गुड, वट एवर यू आर लर्निंग, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, वो आपके इंटरेस्ट को फिल्टर आउट कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप ये जाके सर्च करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की डेथ कैसे हुई, तो इट मीन्स कि यार आप सीरियस नहीं हो, आप ऐसे मैटर में कूद रहे हो जिसमें आप अपनी राय भी नहीं दे सकते। आपकी राय से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ फ़र्क पड़ेगा ना, अपने वक्त को वहाँ कंज्यूम कर दो, ठीक हो गया।